हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड के सेक्शंस 35 एंड 36 के बारे में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 35 के बारे में। व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज आर इंटेंशन। व्हेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज आर इंटेंशन is done by several persons. Each of such persons who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. सेक्शन 35 डिफाइन करता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई क्राइम करते हैं और उनकी जो नॉलेज और इंटेंशन होती है दोनों की सेम होती है। जैसे अभी इससे पहले सेक्शन में हमने पढ़ा था 34 सेक्शन में दो या दो से अधिक पर्सन सेवरल पर्सन कोई क्राइम करते हैं इकट्ठे होकर मिलकर। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दे के बताया था कि 3 पर्सन कोई क्राइम करने जा रहे हैं, 2 जो है चाकू मार रहे हैं और तीसरा बंदा जो दूर खड़ा है वो बोल रहा है मारो मारो मारो। उसने चाकू नहीं मारा बट उनका साथ दिया, वो वहाँ पे क्राइम के टाइम पे प्रेजेंट था और उसको पता था कि ये इसको चाकू मार रहे हैं तो वो उनका साथ दे रहा था, तो इसलिए वहाँ पर 34 सेक्शन जो है लागू होगा। ऐसा ही कुछ सिमिलरिटी इसमें भी दी गई है। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन कोई क्राइम करते हैं बट इंटेंशन उनकी क्रिमिनल होनी चाहिए, तब सेक्शन 35 लगेगा। 35 सेक्शन में यही बताया गया है कि कोई क्राइम करता है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन क्राइम करते हैं तो उनकी इंटेंशन जो है क्रिमिनल होनी चाहिए। जैसे अगर 2 पर्सन क्राइम कर रहे हैं, एक पर्सन की इंटेंशन क्रिमिनल है बट दूसरे की क्रिमिनल नहीं है, बट वो साथ में एक्ट डन कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, साथ में जो भी वो एक्ट डन कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं, बट एक इंटेंशन क्रिमिनल है दूसरे की नहीं है, तो दूसरे वाला पर्सन जो है उसको इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि एक्ट क्रिमिनल है, ना उसकी कोई ऐसी इंटेंशन है, तो यहाँ पे सेक्शन 35 नहीं लगेगा। 34 और 35 में यही डिफरेंस है। इंटेंशन यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि क्रिमिनल है या नहीं, बट 34 में क्या है, प्रेजेंट है साथ में क्राइम के टाइम पे, तो उसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है और सेम दोनों लायबल होते हैं जो भी उन्हें अपराध की सज़ा मिलती है। तो एक एग्जांपल देके सेक्शन 35 को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक सास ने अपनी बहू को कहा कि अपने जेवर उतार कर मेरे को दे दो, मैं इसको संभाल के तिजोरी में रख देती हूँ, जब आपको चाहिए होंगे तो मेरे से ले लेना। और साथ में जो बहू थी उसकी ननंद भी वहाँ पे खड़ी थी, तो बहू ने उतार के ननंद को दे दिए, ननंद ने उससे ले लिए और तिजोरी में रख के ताला लगा के अपनी माँ को, बहू की सास को चाबी दे दी। उसके बाद क्या होता है, जो ननंद थी वो अपनी ससुराल चली जाती है और कुछ टाइम बाद बहू को जब गहनों की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपनी सास से मांगती है। बट सास ने गहने लेने से पहले जो उसकी इंटेंशन थी यही थी, एक बार गहने मेरे पास आ जाएं उसको मैं दोबारा नहीं दूंगी। उसकी इंटेंशन जो थी क्रिमिनल थी, बट जो उसकी ननंद ने लेके गहने तिजोरी में रखे थे उसने नॉर्मली यही सोचा था कि मम्मी ने गहने जो है अपनी बहू से मांगे हैं एक सेफ्टी के लिए, तो एज ए सेफ्टी उसने लेके रख दिए थे। उसकी इंटेंशन कोई क्रिमिनल नहीं थी, ना उसकी मम्मी ने, जो बहू की सास है, उसने उसको बताया था कि हम ऐसा करने वाले हैं, गहने लेके देंगे नहीं। उसको ना तो क्राइम की नॉलेज थी ना उसकी कोई ऐसी इंटेंशन थी, तो यहाँ पे 35 सेक्शन नहीं लगेगा। अगर इंटेंशन दोनों की क्रिमिनल होती तो यहाँ पे सेक्शन 35 के अंडर उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 35 आईपीसी के बारे में। अफेक्ट कॉज partly by act and partly by omission. Whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect
partly by an act and partly by an omission is the same offense। सेक्शन 36 कहता है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, उसका एक पार्ट जो है एक्ट है और दूसरा ओमिशन, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। ऐसा कोई कार्य करना जिसका एक पार्ट एक्ट है और दूसरा पार्ट ओमिशन है, तो उसको एक्चुअल में क्या है, ऑफेंस माना जाएगा। एक इलस्ट्रेशन देकर मैं आपको बताऊंगा। ए इंटेंशन कॉजेज जेड डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, ए हैज़ कॉमिटेड मर्डर। इसमें क्या बताया गया है कि ए की जो है इंटेंशन थी जेड को मारने की। उसने क्या किया, कुछ दिनों तक उसको जेड को खाना नहीं दिया, जिससे उसके शरीर में कमजोरी आ गई। उसके बाद क्या है, उसकी पिटाई की, जिससे उसकी डेथ हो गई। और डेथ इतनी जल्दी क्यों हो गई? क्योंकि उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, उसकी बॉडी में जो है कमजोरी आ गई थी, क्योंकि उसने उसको खाना नहीं दिया था। अब क्राइम करने के बाद वो यह नहीं बोल सकता कि मैंने जो है 3 दिन खाना उसको नहीं दिया, और 3 दिन खाना ना देने के कारण किसी की डेथ नहीं हो सकती, तो मैंने मर्डर नहीं किया। ना ही वो ये बोल सकता कि जो जितनी मैंने उसकी पिटाई की है वो पिटाई सफिशिएंट नहीं थी एक डेथ के लिए। बट हमें पता है कि जेड को खाना नहीं दिया ए ने, जिससे उसकी बॉडी जो है वीक पड़ गई, और उसके बाद उसकी पिटाई की, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ माना जाएगा ए ने जेड का मर्डर किया है। यहाँ पर जेड को खाना ना देना ये हमारा ओमिशन है, और जेड की पिटाई करना, जेड को मारना, ये एक्ट हो गया। पार्टली एक्ट हो गया और पार्टली ओमिशन हो गया, जो कि ऑफेंस माना जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आगे जो भी वीडियो आएगी आपके पास अपडेट होती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।